चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार ऐसे 710 को रिवाइज करते हैं, ठीक है। 710 क्या था? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में आपके दो पार्ट्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग फिगर क्या होते हैं? से सपोज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इधर करंट ईयर का डेटा है और इधर प्रीवियस ईयर का डेटा है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर। मतलब एक ही बैलेंस शीट में करंट ईयर का भी डेटा है और बाजू में प्रीवियस ईयर का भी डेटा है। सर ऐसा प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? एक रेफरेंस के लिए, एक मैचिंग के लिए, बस हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और वो जो प्रीवियस ईयर का डेटा है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, मींस वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्बाइब्ड है, इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब है कि करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर बना है, प्रीवियस ईयर का नीचे बना है, मतलब दोनों अलग अलग बने हैं। अच्छा, अलग अलग क्यों बने हैं? ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ, डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम देख पाएँ कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वही इसी साल का ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। अब रोल आता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। देखो, अगर करस्पॉन्डिंग फिगर है तो मैं सिर्फ करंट ईयर पे ही अपनी रिपोर्टिंग करूँगा, प्रीवियस ईयर को टच भी नहीं करूँगा। बट सिंस अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मैं दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी रिपोर्टिंग में कवर करूँगा। अच्छा, बट करस्पॉन्डिंग फिगर के कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ करंट ईयर डेटा पे ही अपनी रिपोर्टिंग करूँगा, प्रीवियस ईयर को टच नहीं करूँगा। बट इसी के कुछ एक्सेप्शन हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला, से सपोज पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई है। अब आप मुझे बताओ, अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फिर आपको करंट ईयर के डेटा पे रिलायबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। आपको लगेगा यार पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई है तो एज़ पर ऐसे 510 चल एक बार प्रीवियस ईयर का डेटा चेक कर लेते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन कि प्रीवियस ईयर ऑडिट हुई थी बट जो ऑडिटर था उसने गलत ओपिनियन दिया था, तो ऐसे केस में भी कहीं ना कहीं वो मैटर कहीं ना कहीं आज भी अनरिजॉल्व रहा होगा, तो उस मैटर का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करंट ईयर में आ रहा होगा, तो हम प्रीवियस ईयर का डेटा भी चेक करेंगे। थर्ड एक्सेप्शन बनता है कि लास्ट ईयर ऑडिट हुई है, ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन भी दिया है, सही ओपिनियन दिया है, बट जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो मैटर आज भी रेलेवेंट है। मतलब वो मैटर आज भी TCWG ने टच नहीं किया है, आज भी वो मैटर अनरिजॉल्व है। तो ऐसे केस में मैं प्रीवियस ईयर मतलब करस्पॉन्डिंग फिगर को भी अपने ओपिनियन में कंसिडर करूँगा, उसको भी मैं टच करूँगा। सो ये था आपका ऐसे 710। अच्छा, एक कुछ अदर मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर कुछ 3 बातें बताता है। अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी और किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था, किसने ऑडिट किया था, उसने क्या ओपिनियन दिया था, और ऑब्वियसली डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी, ये 3 बातें ऑडिटर अपने अदर मैटर पैराग्राफ में बताता है। ऑडिट हुई थी क्या, ऑडिटर कौन था, उसने क्या ओपिनियन दी थी, डेट क्या था।